बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स 2। मैं डॉक्टर आमिर अलाउद्दीन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में। मेजर टॉपिक जो हमारा है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, वो है सिंगल फेज़ सिस्टम्स। उसमें जो एक मेन टॉपिक है वो आइडियल गैसेस है, और इसका जो सब टॉपिक है वो आइडियल गैस मिक्सचर्स है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर के अंदर हैं कि हम समझना चाह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर। और हम ये भी देखेंगे कि अगर गैसेस का मिक्सचर हो तो उसके अंदर पार्शियल प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। टू अंडरस्टैंड वाई वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल गैसेस आर आइडेंटिकल, यानी जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है गैस के अंदर और जो मोल फ्रैक्शन है ये आइडेंटिकल क्यों हैं। गिवन द कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर्स ऑफ एन आइडियल गैस मिक्सचर एंड द टोटल प्रेशर गैस प्रेशर, determine the mixture composition expressed in either mole fraction, वॉल्यूम फ्रैक्शन और mass फ्रैक्शन। यानी हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं गैसेस के, उनके पार्शियल प्रेशर्स गैस के मिक्सचर में और टोटल गैस प्रेशर, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। हमें मालूम क्या करना है, मिक्सचर की कंपोजिशन। वो मोल फ्रैक्शन में भी फाइंड की जा सकती है, वॉल्यूम फ्रैक्शन में भी और मैस फ्रैक्शन में भी। ऑब्जेक्टिव्स को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि जो हम पहले टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स डिस्कस करके आए हैं, उसके अंदर एक सिंगल गैस हुआ करती थी। हम उसी सिंगल गैस के ऊपर आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर रहे थे और उस गैस की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सिंगल गैस नहीं है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। मिसाल के तौर पर किसी कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें हीलियम भी है। ये 4 गैसेस हैं एक सिलेंडर के अंदर। और इम्पॉर्टेंट ये कि ये जो हम सिस्टम स्टडी करेंगे इसके अंदर गैसेस आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही। अब ये जितनी भी गैसेस हैं इन सब का जो टोटल प्रेशर है वो P है। ये तो इन तमाम गैसेस का है, लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ N2 का क्या प्रेशर है तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, जो कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है पहला। दूसरा, इन तमाम गैसेस का टोटल वॉल्यूम वही होगा जो कि कंटेनर का वॉल्यूम होगा, उसको हम सपोज़ कर लेते हैं V। इस टोटल वॉल्यूम के अंदर नाइट्रोजन या फ़र्ज़ कर लें हाइड्रोजन, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है, उसको अगर हम डिनोट करें VH2 से, तो ये वॉल्यूम फ्रैक्शन और जो हमारा मोल फ्रैक्शन है YH2, ये आइडेंटिकल होंगे। हम CPP 1 के अंदर ये पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स इन द गैस मिक्सचर, ये हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन। इसी तरह ये हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन और जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम फ्रैक्शन है ये आइडेंटिकल होंगे किसी भी गैस मिक्सचर में। गिवन द कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर्स, अब ये हमारे पास 4 कंपोनेंट थे, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। ये 4 कंपोनेंट जो हैं इनके पार्शियल प्रेशर भी दिए हुए हैं कि इंडिविजुअली कितना प्रेशर इनका है, और इनका टोटल प्रेशर भी हमें पता है। जब ये 2 इन्फॉर्मेशन मालूम हो, कौन सी 2 इन्फॉर्मेशन, नंबर 1 पार्शियल प्रेशर तमाम गैसेस के अलग अलग, और नंबर 2 टोटल प्रेशर गैस का तमाम गैसेस का मिला के, ये 2 इन्फॉर्मेशन अगर हमें गिवन हो तो हम मिक्सचर की कंपोजिशन कि कितना मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंट है कोई भी गैस, कितना वॉल्यूम फ्रैक्शन है या कितना मैस फ्रैक्शन है, ये हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। आइडियल गैस मिक्सचर्स हम अभी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देख कर आए हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम स्टडी करेंगे। और आइडियल गैस, इसका मतलब है
कि इस मिक्सचर को हम एज्यूम करेंगे कि ये आइडियल गैसेस हैं, जितनी भी हैं सारी ये आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो इनके ऊपर आइडियल गैस लॉ वो एप्लीकेबल होगा। सपोज़ एन ए, ये यहाँ पर मिस्टेक है, इसको हम लिखेंगे एन ए सबस्क्रिप्ट है, एन ए मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए, एन बी moles of B, and C moles of C, and so on are contained in a volume V at constant temperature T and total pressure P। यानी कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर गैसेस हैं A, B, C अप टू N गैसेस हैं इसके अंदर। इसका जो टोटल वॉल्यूम है पूरे कंटेनर का वो V है, इसका टेम्परेचर T है, और जो टोटल प्रेशर है जो कि तमाम गैसेस का है मिलाकर वो P है। द पार्शियल प्रेशर PA इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर तो P है, लेकिन अगर खाली A का प्रेशर हम देखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ PA एंड ऑफ प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम VA ऑफ A इन द मिक्सचर आर डिफाइंड एज फॉलोज। अब हम डेफिनेशंस बता रहे हैं पार्शियल प्रेशर की और वॉल्यूम फ्रैक्शन की। पार्शियल प्रेशर, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P सबस्क्रिप्ट A से। द प्रेशर दैट वुड बी एक्सर्टेड बाई NA मोल्स ऑफ A अलोन इन द सेम टोटल वॉल्यूम V एट द सेम टेम्परेचर T। मतलब कि ये जो हमारा था कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि जब पार्शियल प्रेशर A का फाइंड करना है कि इसके अंदर NA मोल्स, ये तो हमें पता था कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ A वो हैं NA। ये अगर सिर्फ अकेले हों, बाकी और कोई गैस ना हो इस कंटेनर के अंदर, कंटेनर का वॉल्यूम हमें पता है कि कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड है। जैसे मिसाल के तौर पर घरों के अंदर गैस सिलेंडर हमारे आते हैं, उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, ये चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम सेम रहेगा, टेम्परेचर T रहेगा, ये भी सेम रहेगा। तो तमाम गैसेस में से सारी B, C, D से लेकर N तक की तमाम गैसेस निकाल दें, खाली A गैस को अगर हम उस कंटेनर के अंदर रखें तो उसका जो प्रेशर होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरह अब हम VA को बताते हैं कि ये क्या है। द वॉल्यूम दैट वुड बी ऑक्यूपाइड बाई NA मोल्स ऑफ A अलोन एट द टोटल प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। पहले केस के अंदर जब हम PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिफ़ाइन कर रहे थे तो V कांस्टेंट था और T कांस्टेंट है। जब हम VA को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशंस हैं। सपोज नेक्स्ट दैट ईच ऑफ द इंडिविजुअल मिक्सचर कंपोनेंट्स एंड द मिक्सचर एज अ होल बिहेव इन एन आइडियल मैनर। मतलब जो गैसेस हैं A, B, C, D, अगर उनको अलग अलग देखें तो भी वो आइडियली बिहेव कर रही हैं, उनके ऊपर इंडिविजुअली भी आइडियल गैस लॉ अप्लाई किया जा सकता है। और अगर उनको कंबाइन कर लिया जाए तमाम गैसेस को, वो तमाम मिलकर भी आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो इस टोटल मिक्सचर के ऊपर भी आइडियल गैस लॉ अप्लाई किया जा सकता है। इफ़ देयर आर n मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज़, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस वो n है। वैसे A का NA मोल्स होंगे, B के NB मोल्स होंगे, एंड सो ऑन N के N मोल्स होंगे। तो ये तमाम मोल्स मिलाकर टोटल मोल्स N हैं। तो देयर आर N मोल्स ऑफ ऑल स्पीशीज़ इन द वॉल्यूम V एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। अब ये हम गैस मिक्सचर की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। पूरे के पूरे गैस मिक्सचर को अगर हम देखें तो उसके ऊपर आइडियल गैस लॉ एप्लीकेबल है, दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू nRT। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन एन आइडियल गैस मिक्सचर इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर P। ये क्या है? ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये हमारी इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन एन आइडियल गैस मिक्सचर। आइडियल गैस मिक्सचर, ये रियल गैसेस नहीं है, आइडियल गैस मिक्सचर हैं। तो इसके अंदर अगर हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो वो किस तरह कैलकुलेट होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर। अब जो हमने ये देख लिया कि किस तरह पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट होता है, तो उसको यूज़ करते हुए गैस ए का पार्शियल प्रेशर पी ए है, दैट इज़ वाई ए टाइम्स पी। गैस बी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी टाइम्स टोटल प्रेशर। चलते जाएंगे, nth गैस जो हमारी है पी एन, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टाइम्स टोटल प्रेशर। अब इन तमाम इक्वेशंस को 1 से लेकर n तक हम ऐड कर देते हैं, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 थ्रू n। पी ए प्लस पी बी सो ऑन अप टू पी एन। पी ए की वैल्यू क्या है? वाई ए टाइम्स पी। पी बी की वैल्यू क्या है? वाई बी टाइम्स पी। पी एन की वैल्यू क्या है? वाई एन टाइम्स पी। अब इसके अंदर से ये जो पी है ये कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई ए प्लस वाई बी प्लस सो ऑन प्लस वाई एन, और पी इसके अंदर से कॉमन निकल आया। ये यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि ये तमाम के तमाम आ गए ब्रैकेट में, और ये हमारा कॉमन था जो कि हमने बाहर निकाल लिया। सो प्रेशर्स ऑफ गैसेस 1 2 अप टू n आर P1 P2 अप टू Pn। इस ये 1 2 को हम A B C भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये A है, ये B है, तो ये PA होगा, ये PB होगा। फॉर गैस A, प्रेशर ऑफ गैस A इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज़ PA बाई A टाइम्स P। ये पार्शियल प्रेशर हमने दोबारा देख लिया कि ये है। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो वाई ए है ये क्या होगा? ये हमने अभी पहले भी देखा, वाई ए हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। ये आ गया हमारे पास। अब जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, ये क्या है? ये है पी ए इज़ इक्वल टू वाई ए टाइम्स पी। अब इस वाई ए की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये एन ए ओवर एन टाइम्स पी बन जाएगा। फ्रॉम पी ए इज़ इक्वल टू वाई ए टाइम्स पी। अब ये इक्वेशन तो हमें पता है, ये वाली ये रही। यहाँ से वाई ए को एक साइड पर कर लें और पी को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगी वाई ए इज़ इक्वल टू पी ए टाइम्स पी। अब दो इक्वेशन हो गई, एक वाई ए की वैल्यू है पी ए ओवर पी और एक वाई ए सेम, ये भी वाई ए है, ये भी वाई ए है। यहाँ पे है पी ए ओवर पी, यहाँ पे है एन ए ओवर एन, ये भी वाई ए, ये भी वाई ए। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हैं? आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई ए इज़ इक्वल टू पी ए ओवर पी इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन। यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि वाई ए की हमारे पास दो वैल्यूज़ थी। वाई ए जो होता है ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, और ये वाई ए को हम पहले CPP1 में पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। इन दोनों इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस A B अप टू N। इन दिस मिक्सचर फॉर गैस A, number of moles of A is equal to Na, mole fraction of A Ya, total pressure of A P। अप्लाई आइडियल गैस लॉ टू गैस A। अब हम गैस A के ऊपर आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। जब हम आइडियल गैस लॉ अप्लाई करेंगे
तो हमने जो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या कहा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये वॉल्यूम कैपिटल वी, टेम्परेचर कैपिटल टी, इसको हम यहाँ पे वी ए नहीं लिखेंगे। वी ए क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि पार्शियल प्रेशर का मीनिंग ये है कि सेम टोटल वॉल्यूम के अंदर कितना जो है ना उसका प्रेशर होगा गैस ए का। तो ये हमने आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर दिया सिर्फ गैस ए के ऊपर। और ये हमने पहली दूसरी स्लाइड्स के अंदर देखा था कि टोटल अगर तमाम की तमाम गैसेस के ऊपर कलेक्टिवली आइडियल गैस लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास हम लिखेंगे पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये है आइडियल गैस लॉ मिक्सचर के लिए और ये है आइडियल गैस लॉ कंपोनेंट ए के लिए। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन, तो इसको हम कहेंगे कि पी ए वी डिवाइडेड बाई पी वी इज़ इक्वल टू एन ए आर टी ओवर एन आर टी। वी से वी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास बन जाएगा पी ए ओवर पी इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन। ये एन ए ओवर एन क्या होता है? ये हमारे पास होता है वाई ए। तो ये इक्वेशन इधर आ गई। मतलब कि यही वाली इक्वेशन हमने पिछली स्लाइड के अंदर दूसरे तरीके से डिराइव की थी कि हमने तमाम कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स लिए, उनको ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, तो भी यही रिलेशन आया। और जब हमने आइडियल गैस लॉ को अप्लाई किया कंपोनेंट ए के ऊपर और टोटल मिक्सचर के ऊपर, तो भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस ए का वो होता है वाई ए टाइम्स पी। और अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें और हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स अगर नहीं दिए हुए गैस के और हमें पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर पता है, तो भी हम मोल फ्रैक्शन गैस का निकाल सकते हैं। तो मतलब कि दोनों में से कोई भी अप्रोच हम लगाएं, बेशक हम तमाम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करके सिंप्लीफाई करें, बेशक उनके ऊपर आइडियल गैस लॉ लगा के उसको सिंप्लीफाई करें, दोनों केसेस में वी गेट द सेम रिज़ल्ट। Now consider the mixture of gases again. For pure component A, volume of gas, ये अब हम जा रहे हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन की तरफ, वो क्या होगा? वी ए, क्योंकि तमाम गैसेस का वॉल्यूम वी है और अगर गैस ए का हम लेंगे तो वो वी ए होगा। यानी ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर गैसेस हैं ए बी अप टू एन। तो पहली गैस जो है उसका वॉल्यूम वी ए है, दूसरी का वी बी है एंड सो ऑन, nth गैस का वॉल्यूम वी एन है। हर गैस अलग अलग वॉल्यूम होगा उसका, लेकिन जब हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो यही होगा हमारा जो कि कंटेनर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए दैट इज़ वी ए, प्रेशर ऑफ गैस पी, ये हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एन ए। अब इसके ऊपर अगर हम आइडियल गैस लॉ अप्लाई करें तो वो होगा पी वी ए इज़ इक्वल टू एन ए आर टी। आइडियल गैस लॉ अगर हम मिक्सचर के लिए देखें तो वो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। अब इस डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, बिल्कुल जिस तरह हमने पार्शियल प्रेशर्स के लिए किया था आइडियल गैस लॉ मिक्सचर के ऊपर और इंडिविजुअल गैस के ऊपर लगा के इक्वेशंस को डिवाइड किया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा वी ए ओवर वी इज़ इक्वल टू एन ए ओवर एन इज़ इक्वल टू वाई ए। सेम पार्शियल प्रेशर्स की तरह का ये रिलेशन है हमारे पास। अब हमारे पास अगर वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है, वी को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम्स टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या ऑल गैसेस। तो वी ए वी बी तमाम गैसेस का वॉल्यूम ऐड करेंगे तो ये वी एन बनेगा। ये जो रिलेशन है रेफरेंस स्लाइड नंबर 6 का, ये आपने खुद प्रूव करना, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। टॉपिक को मज़ीद डिटेल से और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शॉर्ट एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नहीं है, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी हम शॉर्ट एग्जांपल्स देख रहे हैं यहाँ पे।
पहली एग्जांपल, a cylinder containing a mixture of N2 and O2 is taken from the basement to the top of a 50 story बिल्डिंग, यानी 50 मंजिला बिल्डिंग है। बेसमेंट के अंदर जो है ना हमारा एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसके अंदर मिक्सचर है N2 और O2 का। उसको बेसमेंट से उठाकर हम टॉप ऑफ द स्टोरी बिल्डिंग यानी 50वें फ्लोर के ऊपर ले जाते हैं। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, एज्यूम क्या कर रहे हैं कि बेसमेंट के अंदर भी और जो टॉप है उधर भी जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर है, कोई फ़र्क नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैस चेंज ड्यूरिंग द एसेंट, उसको ऊपर ले जाने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी गैस की चेंज होगी? मैस चेंज होगा या नहीं, वेट चेंज होगा या नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर चेंज होगा या नहीं, गेज प्रेशर चेंज होगा या नहीं, पार्शल प्रेशर ऑफ N2 चेंज होगा या नहीं, प्योर कंपोनेंट ऑफ वॉल्यूम O2 ये चेंज होगा या नहीं, डेंसिटी चेंज होगी या नहीं, इसी तरह स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं। तो जो चीज़ें चेंज होंगी वो हैं B और D, ये दो चीज़ें चेंज होंगी सिर्फ, यानी कि ये चेंज हो जाएगा वेट और गेज प्रेशर चेंज हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैस की, अगर वो उसका गैस मिक्सचर का जो मैस अगर 10 किलो था सिलेंडर का वेट बेसमेंट के अंदर, तो 50th जो स्टोरी होगी बिल्डिंग की 50वें फ्लोर के ऊपर भी उसका मैस 50 kg ही रहेगा। अगर वेट की बात करें तो वेट हमारा क्या होता है, W = mg। अब ये g ये हाइट के साथ चेंज हो जाता है तो उसका वेट भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए एक तो ये चेंज होगा हमारा। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है जो कि सी लेवल के ऊपर होता है 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच एब्सोल्यूट, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। गेज प्रेशर की बात करें तो गेज प्रेशर जो कि गेज हमें दिखा रही होती है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसको बेसमेंट से 50th स्टोरी के ऊपर लेकर जाएंगे तो गैस का जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस होगा तो अंदर का गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से गेज हमें थोड़ा सा हाई प्रेशर दिखाएगी। पार्शल प्रेशर ऑफ N2 ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि PA = YAP, ये एब्सोल्यूट प्रेशर, जब एब्सोल्यूट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो PA भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम O2 ये जाहिर सी बात है चेंज नहीं होगा, जितना वॉल्यूम उसका घेर रहा है वो सिलेंडर के अंदर बेसमेंट के अंदर उतना ही वो टॉप के ऊपर भी जो ना 50th स्टोरी पे भी उतना ही वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई करेगा। डेंसिटी भी उसकी चेंज नहीं होगी। डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा, मैस भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब है कि डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह स्पेसिफिक मोलर वॉल्यूम, इसको भी जो ना हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर भी देखा कि ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्ट एग्जांपल, एन आइडियल गैस मिक्सचर एट 10 bar absolute and 200 degrees of Celsius and 100 cubic meter pressure, temperature, volume contains 50 mole% H2 and 50 mole% N2। यहाँ पे मोल परसेंटेजेस दी हुई हैं हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कि 50-50 हैं मोलर उसके उसमें देखें अगर। व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, H2 का पार्शियल प्रेशर क्या है। व्हाट इज़ द प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ H2, ये क्या है। व्हाट वुड हैपन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ H2 इफ़ द टेम्परेचर वर रेज्ड, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो क्या होगा इफ़ेक्ट इस पे और इस पे। इसका पहला पार्ट कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा H2 का। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 = मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट प्रेशर। मोल फ्रैक्शन 0.5 है, 10 बार का प्रेशर है तो इसका पार्शियल प्रेशर 5 बार होगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ये है, टोटल वॉल्यूम ये है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ H2 दैट इज़ 50 क्यूबिक मीटर।
अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो प्रेशर होगा गैस सिलेंडर के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? ये हमारा गैस सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस है, जब इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी वॉल्स के साथ ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करने लग जाएंगे, प्रेशर अंदर का इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये टोटल प्रेशर इंक्रीज़ किस वजह से हुआ? क्योंकि हर कंपोनेंट, हाइड्रोजन ने भी अपना प्रेशर इंक्रीज़ किया और नाइट्रोजन ने भी अपना प्रेशर इंक्रीज़ किया। तो जो H2 का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है H2 का वो अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो जो कंपोनेंट का वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होगा। शॉर्ट एग्जांपल 3, एन आइडियल गैस मिक्सचर एट 10 एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट एंड 50 वेट परसेंट H2 एंड 50 वेट परसेंट N2। अब यहाँ पर देखें कि ये मोल फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये वेट फ्रैक्शन दिया हुआ है कि 0.5 H2 है और 0.5 जो फ्रैक्शन है वो N2 का है। इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 एटमॉस्फेयर। जो पार्शियल प्रेशर है H2 का, PH2, ये 5 एटमॉस्फेयर से कम होगा या 5 एटमॉस्फेयर ही होगा या 5 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होगा। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, हमें मैस फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर बेसिस ले लेते हैं कि हमारे पास जो गैस मिक्सचर है वो 1 kg है टोटल। जब हम मैस फ्रैक्शन, जो मैस है H2 का, वो क्या होगा? इसका 0.5 kg। इसी तरह जो नाइट्रोजन है वो भी 0.5 kg। जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे H2 के, वो क्या होगा? ये 0.5 kg आ गया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर kg से kg कैंसिल हो गया, 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ये 0.25 kg मोल। इसी तरह नाइट्रोजन का जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे नाइट्रोजन के, तो ये उसका मैस आ गया और ये डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हमारे पास यहाँ पर kg से kg कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0179 kg मोल। हमने मैस परसेंटेजेस को कन्वर्ट कर लिया मोल परसेंटेजेस या मोल फ्रैक्शन के अंदर, सॉरी नंबर ऑफ़ मोल्स के अंदर। ये फ्रैक्शन या परसेंटेज नहीं है, ये मोल्स हैं। हमने जो मैस था हाइड्रोजन का उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2 में, और जो मैस था N2 का उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ N2 में। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट प्रेशर टोटल। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये क्या होगा? नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। वो हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के ऐड करके निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स। हाइड्रोजन के हमने निकाले नंबर ऑफ़ मोल्स 0.25 kg मोल, हाइड्रोजन 0.25, ये 0.0179। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9332, ये हमारे पास आ गया। ये मोल फ्रैक्शन यानी कि ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब जो पार्शियल प्रेशर H2 है वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 टाइम्स टोटल प्रेशर। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन है। टोटल प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट 10 बार था, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.332 बार आ जाता है, जो कि ग्रेटर देन 5 बार है। देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज़ ग्रेटर देन 5 बार। Thank you very much. With the ending note that reading is essential for those who seek to rise above the ordinary.